इस देश का विपक्षी नेता इतना इमेच्योर तरीके से बात करता है कि वे अपने ही बयानों में फंस जाता है। जब 2024 में लोकसभा चुनाव था और उसके कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो उसी दौरान राहुल गांधी ने एक विवादित टिप्पणी किया था। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसी में टिप्पणी किया था कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। और उस बयान को लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था, जिसमें आज सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी इतने इमेच्योर तरीके से बात ही करते हैं। राहुल गांधी को इस प्रकार तगड़ा झटका लगा है कि वे अब इस प्रकार के देश विरोधी बयान देने में सोचेंगे, क्योंकि ये कभी भी देश विरोधी बयान देने में बहुत आगे रहते हैं। और हालांकि अभी तो सत्ता पक्ष में एनडीए है, इसलिए भी ये बहुत दर्द में रहते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है और राहुल गांधी से जवाब मांगा गया कि जब चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं रखते हैं? ये आप केवल विवादित टिप्पणी के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं? और राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि अगर चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर अगर कब्जा कर लिया है, तो इसके पास आपके पक्के सबूत क्या हैं? तो राहुल गांधी तो दिखा नहीं पाए, क्योंकि ये केवल वर्तमान के सरकार को केवल घेरने में लगे रहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के बयान देकर घेरा जाए। चाहे आज के वर्तमान दृश्य में देखें तो ट्रंप के 25% टैरिफ को लेकर विपक्ष आज हंगामे कर रहा है, तो बिहार में हो रहे SIR को लेकर विपक्ष हंगामे कर रहा है। तो विपक्ष आज मुद्दाहीन हो गया है। जिस मुद्दे पे विपक्ष को काम करना होता है, उस पर कोई सवाल ये भी नहीं करते हैं, जैसे कि महंगाई, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि शिक्षा पर हो रहे बढ़ रहे GST। इस प्रकार के मुद्दे पर विपक्ष भी कोई काम नहीं करती है। लेकिन अगर इनको चुनाव जीतने के लिए किसी भी प्रकार के प्रोपेगेंडा अपनाना हो, तो ये तुरंत आगे आ जाएंगे। जैसे बिहार में अभी SIR चल रहा है और लगातार विपक्षी दल के नेता इस SIR को विरोध कर रहे हैं। हालांकि SIR में तो क्या है कि जिनका नाम कटेगा उसी का नाम कटेगा जो मृत पाए गए व्यक्ति हों, या फिर वैसे वोटर जो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान चले गए हो, तो इस प्रकार के वोटरों के नाम काटे जाएंगे। और जिनके 18 साल उम्र हो गए हैं उनको जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से SIR का प्रक्रिया बिहार में चल रहा है, लेकिन विपक्ष केवल हंगामा करने में लगा है और ये केवल भ्रम फैला रहा है कि एक आम जनता का नाम काटा जा रहा है। तो इस प्रकार विपक्ष केवल हंगामे करने में लगी रहती है। तो और राहुल गांधी इस प्रकार के विवादित टिप्पणी के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि ये सेना पर भी टिप्पणी करना नहीं छोड़ते हैं। इनके पार्टी की फितरत है, ये सेना पर भी सवाल उठाते हैं। जैसे कि सैनिक ऑपरेशन हुआ सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में भी ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के कितने फाइटर जेट गिराए गए, लेकिन इसके उलट नहीं पूछ सकते हैं ये कि भारत ने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट मार गिराए, कितने तबाह किए, कितने सैनिक छावनियों को तबाह किए। इस प्रकार के सवाल विपक्ष के नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये उल्टा सवाल पूछते हैं भारत के विदेश मंत्री से
रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से कि भारत के कितने जहाज गिरे। यानी इनको देश के सेना पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस को, इनको देश के डिफेंस मिनिस्टर पर भरोसा नहीं है, इनको देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है। ये लगातार विवादित टिप्पणी किए जाते हैं। और इसी प्रकार एक और हंगामे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है कि भारत के युद्ध में भारत जो ऑपरेशन चला रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, तो इसमें अमेरिका का दबाव से ऑपरेशन क्यों बंद कर दिया गया। हालांकि मोदी जी गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इस प्रकार की अमेरिका के द्वारा किसी भी प्रकार की मध्यस्थता नहीं की गई है। लेकिन ये लगातार एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं कि ट्रंप ने इस बात का क्रेडिट कैसे ले लिया। हालांकि विपक्ष का भी सवाल जायज़ है कि ट्रंप हमारे देश के बीच में आने वाले कैसे शख्स हैं, वे हमारे देश के संप्रभुता के बीच में कैसे सवाल उठा सकते हैं। लेकिन इनको तो अपने देश के पीएम, देश के डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, विदेश मंत्री पर तो भरोसा करना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन इनको अपने देश पर भरोसा नहीं है, ये विदेशियों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विदेशियों का ही देन है। आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का गठन ब्रिटेन के एक आईएएस अधिकारी ने ही किया था। एओ करके कुछ नाम था अधिकारी का, उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। तो ये अपने देश से ज़्यादा विदेशियों पर विश्वास रखते हैं और इसीलिए आज देश में स्पष्टीकरण देने के बाद भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तो इस प्रकार से विपक्ष के हंगामे की राजनीति चल रही है। देश में विपक्ष का काम होता है कि अगर सत्ता पक्ष काम ठीक से नहीं कर रही है तो इसको लेकर सत्ता पक्ष को चेतावनी दे कि कम से कम काम तो ठीक से करे। लेकिन ये भी विपक्ष भी हंगामा करने में लगी रहती है, चाहे वह किसी भी प्रकार के हंगामे हों। और राहुल गांधी पर क्या ही कहा जाए। राहुल गांधी इतने इमेच्योर तरीके से कोई विवादित टिप्पणी इस प्रकार कर जाते हैं कि वे अपने ही बातों में फंस जाते हैं। और खैर ये अपने विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये तो पीएम पद के दावेदार भी हैं, इनके समर्थक का भी मानना है कि ये आने वाले समय के पीएम हैं। लेकिन आने वाले समय के पीएम से इस प्रकार के विवादित टिप्पणी जो किए जाते हैं, क्या यह अच्छा है देश के लिए? अगर आप पीएम पद के दावेदारी हैं तो इस प्रकार के कम से कम तो विवादित टिप्पणी से तो बचना चाहिए कि देश के 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया और किसी भी प्रकार के विवादित टिप्पणी हो नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी खास करके हिंदुओं से इतनी नफरत करती है क्योंकि इसमें एक किस्सा हुआ था जब देश में सेशन चल रहा था, मॉनसून सेशन, उसमें पहलगाम हमले की भी बात हुई, ऑपरेशन सिंदूर की भी बात हुई। और उसमें जब प्रियंका गांधी वाड्रा को बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति वाली बयान दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि पहलगाम अटैक में 26 भारतीयों को मारा गया।
धर्म के नाम पर मारा गया, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, जो कलावा पहने थे उनको देख देख कर मारा गया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस समय उस चर्चा में पहलगाम हमला हुआ उसमें बयान देते हुए आगे बढ़ गई कि 26 भारतीयों को मारा गया। उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक वर्ड भी बोल दे कि 26 हिंदू को मारा गया। यानी इतनी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है कि हिंदू का नाम नहीं ले सकती है। इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति, ताकि अगर हिंदू शब्द भी बोल देगा तो कांग्रेस के खिलाफ एक वर्ग खड़ा हो जाएगा, और कांग्रेस के खिलाफ एक वर्ग खड़ा हो जाएगा तो आज 99 सीट जो आ रहा है उसका एक सीट घसक जाएगा नीचे। अरे लाइट कट गया।